नमस्कार। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के मित्रों, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय के 356 सत्र में आपका स्वागत है। इसमें स्वरोजगारी सरकारी नौकरी प्राप्त करने और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के साथ व्यवस्थित ढंग से रहने की व्यवस्था के लिए यह सत्र निरंतर किया जाता है। इसके तहत हम लोग नियम बना के रहते हैं कि राइट ऑफ पेंशन फंडामेंटल राइट, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क फंडामेंटल राइट, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क एजुकेशनल सर्टिफिकेट फंडामेंटल राइट, वी शुड बी preamble by organized employed, preamble by organized self-employed, self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry office should be fundamental right. We should bring self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry office. Finance Commission of India every 5 years, as we are bringing Finance Commission of India every 5 years. Our constitutional life should be between 0 to 18 years and 18 to 58 years. And we should have employment equilibrium point 30,000 per month above, 30,000 per month below. Based on the market principle, aggregate demand is equal to aggregate supply. AD is equal to AS. इस तरह से एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाने से 30,000 से ऊपर और 30,000 से नीचे दो वर्ग बना दिए जाएंगे, जिसके तहत 30,000 से ऊपर 30% लोग हैं जो कि प्रति माह 30,000 से ऊपर कमा रहे हैं, और 30,000 प्रति माह से नीचे कमाने वाले 70% लोग हैं, जिसमें 22% बिलो पॉवर्टी लाइन है, इलिटरेट है, और बाकी 58% सर्टिफिकेट प्राप्त है। इस तरह से इन सब नियमों को बनाकर एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे वेज लगाकर इस पर मंथ फिजिकल क्रेडिट सैलरी लगा दी जाएगी यूनिफॉर्म रूप में पूरे स्टेट में। और इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय के तहत इस संवैधानिक मान्यता आय, काम और शिक्षा प्रमाण पत्र के तहत व्यवस्थित ढंग से उस पर 100 आय, 100 काम, 100 मत, 100 आस्था, 100 शिक्षा प्रमाण पत्र प्रत्येक महीना टेबल के अनुसार, फिजिकल क्रेडिट टेबल के अनुसार दिखाकर स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के साथ प्रत्येक महीना फिजिकल क्रेडिट सैलरी मिलता रहेगा और 4 साल पर प्रमोशन होगा। इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट वर्क को क्रिएट करती है, और इस वर्क को क्रिएट कर स्थिर करती है वर्क को, जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ट्रस्ट और फेथ को मानकर आगे बढ़ता जाएगा। 4 साल पर प्रमोशन मिलता जाएगा। इसमें 2 वर्ग हैं, जो इसको नहीं माने और जो इसको माने। तो जनतंत्र में 2 आधार हैं, अपोजिशन और रूलिंग, दोनों आधार हैं। तो जिनकी संख्या ज़्यादा है वो अपने विचार के साथ प्रशासन करते रहेंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था में इनकम का स्थिर होना परम आवश्यक है, और इनकम का स्थिर करने के लिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का मदद लिया गया है, और सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क दिया गया है। जब हम सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क कहते हैं, तो हम व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के कानून को मानते हैं, और उसके तहत जो नियमावली बनाए गए हैं, हर एक व्यक्ति को
अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन वर्गीकृत किया गया है। कुछ जैसे 22% लोग इलिटरेट हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन हो गए, कुछ लोग सिग्नेचर लोन है, कुछ लोग 5th पास हैं, कुछ लोग 8th पास हैं, कुछ लोग 10th पास हैं, कुछ लोग 12th पास हैं, कुछ लोग ग्रेजुएट हैं, कुछ लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कुछ लोग MPhil हैं, DLit हैं, PhD हैं। इन सब लोगों को डिग्री के हिसाब से इनकम उनको व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के नियमों के ज़रिए फिक्स किया गया है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, और उसके हिसाब से पर मंथ फिस्कल क्रेडिट सैलरी सेट किया गया है, पर डे वेज सेट किया गया है। जो लोग इस नियम को नहीं माने वो अब पहले की जो व्यवस्था है 15 अगस्त 1947 से कि अपने हिसाब से इनकम कमाकर अपना जैसे आगे बढ़ना है वैसे बढ़ते रहेंगे, और जो लोग इस नियम को माने उसके लिए डबल सैलरी सिस्टम हुआ। जैसे एक हो गया फ्लेक्सिबल वर्क सिस्टम, इसके तहत फ्लेक्सिबल वर्क सिस्टम किया गया है, लेकिन इनकम फिक्स्ड है, इनकम रिजिड है, क्योंकि ये इनकम अगर व्यक्ति 30,000 से ऊपर नहीं कमा रहा है तो यही इनकम संवैधानिक तौर पर लिया जाएगा उसका पर डे का, उस पर फिस्कल क्रेडिट सैलरी बनेगा। जब इसमें एंट्री होती है तो इसमें 6 दस्तावेज़ 6 राष्ट्रपति भवन रूप में उपस्थित रहते हैं, जिसमें से पहला दस्तावेज़ हो गया शिव पुराण का, जिसके तहत समस्त शिव शक्ति मंदिर हो गया। दूसरा बैकुंठ राष्ट्रपति भवन, जिसके तहत समस्त विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमृत पुराण, समस्त विष्णु लक्ष्मी मंदिर हो गया। तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती पुराण, इसके तहत ट्रुथ ओनली टर्म्स का ISBN सर्टिफिकेट और समस्त किताब का ISBN सर्टिफिकेट, सेल्फ एजुकेशनल सर्टिफिकेट और सेल्फ मार्कशीट, ये सारे दस्तावेज हैं ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रपति भवन में, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रुथ ओनली टर्म्स का ISBN सर्टिफिकेट है 8190186402X, कॉपीराइट नंबर है 954/03/C1 और रजिस्ट्रेशन नंबर है 1799/03/C1 रजिस्ट्रेशन नंबर है। इस तरह से इंडिया से व्यवस्थित ढंग से इन सब दस्तावेज़ को रख के ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रपति भवन दस्तावेज बोलेंगे और इसको मंदिर बोलेंगे ब्रह्मा सरस्वती का, यानी कि ब्रह्मा सरस्वती का। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 दस्तावेज हो गया आदिशक्ति जगदम्बा का, दुर्गा सचदेव देवी भागवत, इसके तहत जितने भी आदिशक्ति जगदम्बा के मंदिर हैं उसको उसका दस्तावेज़ माना गया है। और यह चौथा राष्ट्रपति भवन हुआ, यह महिला के लिए बनाया गया है। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती का हुआ, सभी देवी देवता का हुआ। इसके तहत जितने भी वर्षकृत हैं देवी देवता हैं उनके ISBN सर्टिफिकेट निकाल को 5वां राष्ट्रपति भवन प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत राष्ट्रपति भवन कहते हैं। और छठा राष्ट्रपति भवन भारतीय संविधान, लेकिन भारतीय संविधान 15 अगस्त 1947 स्वरोजगार नीति को लेके नहीं बना, तो इसके तहत इसको उस हिसाब से स्वरोजगार नीति के तहत बनाया गया है, जिसके तहत इसमें स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आती है। और इस हिसाब से भारतीय संविधान और जो कानून है उसको लेकर, दस्तावेज़ को लेकर इसको भारत माता भारत पिता यानी कि टाइम हस्बैंड टाइम वाइफ के रूप में राष्ट्रपति भवन दिया गया है हिंदू सरकार के रूप में। तो ये 6 राष्ट्रपति भवन के बीच में कोर्ट मार्शल लगाया गया है, और जो भी इसमें ज्वाइन करते हैं उसको 6 भागों में बांटा गया है। यानी कि अगर 120 करोड़ है तो 20-20 करोड़ 6 राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। और इसके तहत ये 6 राष्ट्रपति भवन के तहत इसको जो है व्यवस्थित ढंग से इसको किया गया है, ताकि व्यवस्थित ढंग से स्वरोजगारी सरकारी नौकरी का निर्माण हो। स्वरोजगारी सरकारी नौकरी इसी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ती है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो और 100 आय 100 काम 100 मत 100 आस्था 100 शिक्षा प्रमाण पत्र मिलना स्वरोजगार बने। और 4 बार पेंशन 18, 32, 46, 58 पर आए, प्रत्येक महीना फिस्कल क्रेडिट सैलरी है और हम सब स्वरोजगार बने।
और व्यवस्थित ढंग से निवास करें। इसका मुख्यालय शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407। मोबाइल नंबर 6397360717। ईमेल एड्रेस osendoffice2001@gmail.com के जरिए है। धन्यवाद। व्यवस्थित ढंग से इसको आगे बढ़ाने के लिए 100 आय, 100 ग्राम, 100 मन, 100 आस्था, 100 शिक्षा प्रमाण पत्रों को आगे लिया जाए। व्यवस्थित ढंग से इसका निर्माण किया जाए।